झारखंड में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच और रिम्स-2 अस्पताल निर्माण के लिए आदिवासियों की जमीन जबरन छीनने के विरोध में आज भाजपा सड़कों पर उतर आई। बोकारो से लेकर पोटका तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बोकारो के चास प्रखंड मुख्यालय में पूर्व विधायक विरंजी नारायण की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की और सरकार पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। झारखंड में पिछले कई सालों से जो आदिवासी अस्मिता है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। झारखंड में विशेष करके जो हमारी आदिवासी बहन बेटियां हैं उनके इज्जत तार तार हो रहे हैं, उनको टुकड़ों में काटे जा रहे हैं, उनके जमीन लूटे जा रहे हैं। सूर्या हांसदा एक बड़ा उदाहरण है जिसने आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखने के लिए आवाज़ उठाई, बदले में उसे मौत मिली। जमीन लूटने की बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें रिम्स-2 की घटना जहां पे रिम्स-2 बन रहा है वो अपने आप में पर्याप्त है। सैकड़ों सालों से आदिवासी उस जमीन पे खेती कर रहे हैं और उस जमीन को जबरन सरकार कह रही है कि नहीं वहां पे हम रिम्स-2 बनाएंगे। रिम्स-2 बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वैसी जमीन जहां आदिवासी खेती कर रहे हैं वहां पर अगर आप उनको बेदखल करके और उनकी जमीन लूट करके बनाना चाहते हैं, उसका विरोध हम जरूर कर रहे हैं। झारखंड की जो आदिवासी बहन बेटियां हैं उनके इज्जत आबरू से जो खिलवाड़ हो रही है उस पर रोक लगे। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो आकर आदिवासी बहन बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, तो उस पर रोक लगे, नहीं तो बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उलगुलान करेंगे। इस मुद्दे पर जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय में भी भाजपा ने उग्र प्रदर्शन किया। पूर्व प्रत्याशी मीरा मुंडा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली और सरकार पर भ्रष्टाचार और विफलता का आरोप लगाया। जाएंगे आज लगातार भाजपा प्रदर्शन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आक्रोश प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय हर जगह पूरे झारखंड में हो रही है और ये यहाँ की भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर हो रही है, क्योंकि यहाँ लगातार कई तरह की घटनाएं होते जा रही है। एक है कि हमारे जो सूर्या हांसदा जी थे उसका एनकाउंटर निर्दोष जो लोक सेवा जन सेवा में काम करते रहे, वहाँ के गरीब आदिवासियों को पढ़ाते थे और ऐसे आदमी का एनकाउंटर करके जो केस था वो भी ख़त्म हो चुका था, बरी हो चुके थे और हमेशा गरीब दुखियों का काम करते रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते रहे, समाज सेवा करते रहे, समाज सेवा के रूप में काम करते रहे और इतना ही नहीं वो प्रत्याशी भी रहे कई 3 बार। ऐसे प्रत्याशी के को इनकाउंटर करके मारा जाना ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सरकार आदिवासियों पर अनदेखा कर रही है। यहाँ लूट खसोट की राजनीति चल रही है, चाहे आप यहाँ पोटका ब्लॉक में देखिए चाहे कहीं भी देखिए। आज जन समस्या जस के तस है और यहाँ जो काम के लिए आते हैं लाइन लगाए रहते हैं, लेकिन कोई काम होती नहीं है। यहाँ वसूली का चल रहा है, घूसखोरी चल रहा है, रिश्वत चल रहा है। जब नोट दिखाइएगा तब काम होगा। इस तरह की राजनीति माने इस प्रदेश में चल रही है और खासकर गरीब आदिवासी भाई बहनों पर रिम्स के नाम पर जो जमीन आपका नगरी में देखा जा रहा है वो खेती की जमीन है और आदिवासियों का जमीन है जिसमें रिम्स बनाना। भाजपा ने साफ कह दिया कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-2 जमीन विवाद पर अब पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। आने वाले दिनों में यह आंदोलन राज्य की राजनीति को और गरमा सकता है। अब बने रहिए मुनादी लाइव के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।